दशहरे की रात दुर्गा पूजा से एक आदिवासी महिला वो लौटती है अपने घर की तरफ और उसके बाद यह घटना सिलसिलेवार शुरू हो जाती है। इस मामले में पुलिस भी पूरी तरह से गुमराह एक वक्त के लिए होती है, लेकिन एक महीने के बाद पुलिस बड़ा खुलासा करती है, जहां पे पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकलता है। इसमें मुख्य रूप से जो पता चला कि जो उनके पति है राजेश, उनके द्वारा ही उनकी हत्या की गई। अब हत्या करने के बाद पूरी घटना को दुष्कर्म से जोड़ने के लिए पति राजेश रयामी अपने ही चाचा को बुलाता है, जिसका नाम था रमेश रयामी। अब होता यह है कि दोनों जब पहुंचते हैं जंगल में तो उसकी पत्नी राजेश रयामी की पत्नी रीना यामी को दोनों मिल करके नग्न अवस्था में डाल देते हैं, यानी कि उसे निर्वस्त्र कर देते हैं। जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि कहीं ना कहीं रीना रयामी के साथ दुष्कर्म हुआ होगा। विवेचना में पुलिस बहुत एंगल्स में जांच करती है। ग्रामीणों ने पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, क्योंकि आदिवासी महिला जिसकी सुरक्षा की बात सरकार करती है, उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। इस खूनी वारदात से यह तो पता चला कि जब मामला राजनीतिक तूल पकड़ता है तो सामने आता है। आज जो पूरी स्टोरी है वो स्टोरी दंतेवाड़ा क्षेत्र, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, उस जगह की है, जहां एक आदिवासी महिला को उसी का पति मौत के घाट उतार देता है और उसे नग्न हालत में जंगल में छोड़ देता है, और पूरी घटना को वो दुष्कर्म से जोड़ करके पुलिस को गुमराह करता है। लेकिन घटना में बड़ी बात यह है कि दशहरे की रात दुर्गा पूजा से एक आदिवासी महिला जिसका नाम है रीना रयामी, वो लौटती है अपने घर की तरफ और उसके बाद यह घटना सिलसिलेवार शुरू हो जाती है। इस मामले में पुलिस भी पूरी तरह से गुमराह एक वक्त के लिए होती है, लेकिन एक महीने के बाद पुलिस बड़ा खुलासा करती है, जहां पे पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकलता है। जब पत्नी दुर्गा पूजा से लौटती है रात को घर की तरफ, तो पत्नी रीना रयामी और पति जो कि 27 साल का ही एक नौजवान होता है, उसके साथ रीना रयामी की आपसी बहस शुरू हो जाती है। मामूली विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि उसका पति जो है राजेश रयामी, वो अपनी पत्नी का मामूली विवाद को लेकर के गला घोंट करके उसकी हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद पूरी घटना को दुष्कर्म से जोड़ने के लिए पति राजेश रयामी अपने ही चाचा को बुलाता है, जिसका नाम था रमेश रयामी, और दोनों मिल करके उसकी पत्नी राजेश रयामी की पत्नी रीना रयामी को उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। अब होता यह है कि दोनों जब पहुंचते हैं जंगल में तो उसकी पत्नी राजेश रयामी की पत्नी रीना यामी को दोनों मिल करके नग्न अवस्था में डाल देते हैं, यानी कि उसे निर्वस्त्र कर देते हैं। निर्वस्त्र करके उसके शव को जंगल में छोड़ देते हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके से पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आगे कार्रवाई करती है। जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि कहीं ना कहीं रीना रयामी के साथ दुष्कर्म हुआ होगा। दुष्कर्म को लेकर के पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है और मामले को विवेचना में लेती है, और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 67(1) और 103 के तहत केस को दर्ज कर लेती है। विवेचना में पुलिस बहुत एंगल्स में जांच करती है, जहां पर सैकड़ों मोबाइल की पुलिस जांच करती है जो रीना के इर्द गिर्द रहने वाले थे और रीना के संपर्क में थे। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और कई लोगों से पूछताछ भी करती है। इसी बीच पुलिस को कुछ लीड मिलती है और पुलिस उसके पति जिसका नाम था राजेश रयामी से कड़काई से पुलिस पूछताछ करती है। इसी बीच यह मुद्दा गरमाने लगता है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। यहां तक कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कांग्रेस के
दिग्गज नेता और दिवंगत श्री महेंद्र कर्मा जी की सुपुत्री तुलिका कर्मा भी मैदान में आ जाती है और आदिवासी महिला के सम्मान की, आदिवासी महिला के सुरक्षा की बात को लेकर के वे इलाके में कैंडल मार्च तक करती है, दंतेवाड़ा जिले में। जिसके बाद पुलिस एक्शन में थी और पुलिस जांच कर रही थी। कई एंगल्स में जांच करने के बाद उसके पति राजेश रयामी से जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को ग्रामीणों से कहीं ना कहीं एक बड़ा सुराग मिला था। ग्रामीणों ने पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, क्योंकि उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। तब जाकर पुलिस राजेश रयामी की तरफ ध्यान देती है, उसके पति की तरफ ध्यान देती है और उसे रिमांड में लेकर जब पूछताछ होती है तो राजेश रयामी चौंकाने वाले खुलासे करता है। राजेश रयामी ने यह स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी रीना रयामी की हत्या कर दी और वजह सिर्फ यह थी कि दोनों के बीच में किसी मामूली बात को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर उसने उसका गला घोंट दिया, उसकी पत्नी का गला घोंट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद उसने अपने चाचा रमेश रयामी को भी इसमें शामिल कर दोनों बाइक में शव को ले जाते हैं और खेत में जा करके उस शव को फेंक देते हैं निर्वस्त्र करके। खुलासे के बाद पूरे इलाके में ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। आदिवासी महिला जिसकी सुरक्षा की बात सरकार करती है, उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज तो साफ थी कि आरोपी कितना भी चालाक हो, चाहे किस हद तक भी गया हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और अब एसपी गौरव राय और उनकी टीम ने दोनों आरोपियों जिनका नाम है रमेश रयामी, राजेश रयामी, दोनों के विरुद्ध न सिर्फ बीएनएस की धारा 103 और 67(1) के तहत, बल्कि उसमें एडिशनल धाराएं जोड़ी गई है जो कि 3(5) और 238 भी अब इस केस में जोड़ दी गई है और उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खूनी वारदात से यह तो पता चला कि जब मामला राजनीतिक तूल पकड़ता है तो सामने आता है, कई लोगों को इसका एंगल पता चलता है। लेकिन अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में ऐसी कई वारदातें होती होंगी जिसमें आदिवासी महिला टारगेट होती है। अब आदिवासी महिला को भी कानून पे भरोसा होने लगेगा और वहां पे भी अपराध शायद अब कम हो सकता है इस वारदात के बाद, जब आरोपी कानून के गिरफ्त में आए तब। इस रिपोर्ट के साथ मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।